नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z फार्मिंग में। आज अपन चर्चा करेंगे अरंडी की फार्मिंग के बारे में। उससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको खेती से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुखराज जी, जो कि ऋणिया से हैं और प्रोएक्टिव फार्मर है, जो कि अरंडी की खेती भी करते हैं, गाजर की भी करते हैं, सभी प्रकार की खेतियाँ करते हैं और अच्छा खासा इनको नॉलेज भी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये अरंडी की खेती करते हैं, किस महीने में बुआई करते हैं, कौन सी सीड काम में लेते हैं, कौन कौन सी खुराकें काम में लेते हैं और बीघे के अंदर कितना कुछ क्या कमा लेते हैं। तो राम राम जी। राम राम। तो आप अरंडी की खेती करते हैं, उससे पहले खेत में किस प्रकार से तैयारी करते हैं? खेत में गर्मी में जुताई करते हैं, जुताई करते ट्रैक्टर से तवी निकालते हैं, तभी निकालते गहरी जुताई करने के बाद में गर्मी में छोड़ देते हैं खेत को। उससे क्या है, गर्मी के अंदर छोटे कीट होते हैं वो ज़मीन के अंदर, वो भी मर जाते हैं। हाँ, दीमक वगैरह और लू भर जाती है गर्मी के दिनों में, जेठ के महीने में। उसके बाद में अगस्त के महीने में हम अरंडी की बुआई शुरू करते हैं। तो पहली बार तवी निकाल के, बारिश हो जाती है, पहली बारिश होती है, ठंडी पड़ जाती है ज़मीन। उसके बाद में तवी निकाल कर तवी के ऊपर सीधा ही बीज लगा देते हैं अरंडी का। तो ज़्यादातर आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं जिससे आपको अधिक उत्पादन होता है? अरंडी में कमांडो यूज़ करते हैं। कमांडो? हाँ, इसमें पहले एक माइको आती थी 409 नाम से। वो एक समय ऐसा आया, उस समय माइको का बेहतर रिजल्ट था, परंतु माइको के अंदर काले बाजारी शुरू हुई। उस समय बीज भी नहीं मिला और गलत तरीके से बीज पैकिंग करके दे दिया गया, उसमें जलने की शिकायत आने लगी इंडी में। उसके बाद में माइको में इतना रिजल्ट नहीं रहा। माइको का रिजल्ट? हाँ। उसके बाद में ये कमांडो का बीज आया। कमांडो का बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका उत्पादन ही अच्छा होता है। तो उसके बाद आप कौन कौन सी जैसे खुराकें वगैरह देते हैं अरंडी के अंदर, जब कितना खर्चा कुछ क्या हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। अरंडी तो एक कम खर्च और ज़्यादा मुनाफा वाली फसल है। हाँ, इसमें खर्चा कुछ होता ही नहीं है और मोटा मोटा खर्चा देके तो अरंडी तेलनी फसल है, तो इसमें तेल की मात्रा रहती है अरंडी में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं तो खाद यूज करता हूँ, वो सुपर फास्फेट यूज करता हूँ। और बीघे का 3 कट्टा सुपर फास्फेट और 1 कट्टा यूरिया, तीनों और चारों को मिलाकर डीएपी बन जाती है। डीएपी तो बाज़ार से सीधी डीएपी ना लाकर इसी से डीएपी बनाते हैं, तो उस डीएपी से ये डीएपी बहुत बेहतर बनती है, अपने हाथ से बनी हुई। और इसमें ये तेल वाली फसल में सुपर फास्फेट काम भी अच्छा करती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सल्फर की मात्रा होती है गंधक, इसलिए। और उसके बाद में निराई गुड़ाई कर देते हैं। एक बार ट्रैक्टर से ही, हलों से हम निराई गुड़ाई करते हैं और फिर इसमें कुछ करना है नहीं, ना तो इसके ऊपर कीट लगता है, ना कोई स्प्रे की ज़रूरत रहती है, ना बाद एक बार खाद दे के खरपतवार हटा लिया तो सिंचाई कर दो, आप ये ग्रोथ में आ जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है किसी प्रकार का इंसेक्ट है अपने अरंडी की खेती में नहीं होता? नहीं होता ही नहीं है इसमें। केमिकल और पेस्टिसाइड का कोई यूज करने का मतलब ही नहीं है। तो किसान को एक तरीके से ये भी तो फायदा ही है। वो किसान भोला होता है, क्या है, बाजार में जाता दुकान पर, तो दुकान वाले क्या है, सीधा ऐसे ही पूछता मेरे अरंडी का उत्पादन ज़्यादा हो इसलिए कौन सी दवा दूँ, तो वो दुकान वाला पकड़ा देता है। जबकि किसान को ये मालूम होना चाहिए कि अपने खेत में अरंडी में कोई दवाई ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो जाके क्यों मांगता है। नहीं, बिल्कुल, ये बात मेरे को आपकी ये बहुत अच्छी लगी कि किसान को पहले राय लेनी चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ लेके आनी चाहिए। और उसके बाद में एक अरंडी में एक और फ़ायदा भी है। अरंडी की जो मेन सिरे लूम आती है ना, ये बीच वाली इनके बीच वाली लूम को अगर हम नहीं लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, फिर भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि इनको काटने से साइड वाली जो भी ये सीरियल लूम्बे हैं, जो हम लूम्बे बोलते हैं इनको मारवाड़ी में, सिट्टा बोलो या कुछ भी बोलो आप हिंदी में, तो ये बड़ी हो जाती है उसकी तरह ही, नहीं तो ये छोटी रहती थोड़ी, तो उससे डबल मुनाफा हो जाता है। उसके बाद में अरंडी एक ऐसी फसल है जो सिंचाई भी कम करनी पड़ती है इसके अंदर, और खाद बीज कम लगता है इसके अंदर, और खरपतवार का मेहनत और मजदूरी भी इसमें कम लगती है। और चौथा नंबर, इसका भाव भी बेस्ट है। और लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि ये 12 फसल है इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, जबकि मैं इसको बहुत ही किसान का सच्चा मित्र मानता हूँ अरंडी को, क्योंकि एक तो 12 महीना फसल, एक फसल लगा दी
तो 12 महीने उस ज़मीन में और फसल नहीं लगती है, तो इसमें ट्रैक्टर का भी खर्चा नहीं होगा, हाँ एक बार ही लगेगा। ट्रैक्टर का नहीं है। दूसरी बात ये 70 आज के भाव में अरंडी का 70 रुपये केजी है, हाँ। तो 7,000 रुपये कुंटल का बनता है। 7,000 रुपये कुंटल। तो भाव में भी ये सब टॉप में है। तो बीघे का एवरेज क्या रह जाता है? एवरेज सही अरंडी आप अगर लगाते हो और सुपर फास्फेट देकर अच्छी सिंचाई कर देते हो तो लगभग 7 कुंटल अरंडी उत्पादन दे देगी आपके प्रति बीघा में। प्रति बीघा 7 कुंटल। हाँ 7 कुंटल अगर अरंडी आपका उत्पादन देती है तो 7,000 के भाव से गुण 50,000 रुपये होते हैं। 50,000 रुपये मान लो आप मिनिमम। 50,000 रुपये कोई फसल नहीं देती, कोई फसल नहीं देती। और देती है ये गाजर जो 4 महीने की फसल होती है, परंतु गाजर की इसमें भी मेहनत ज़्यादा लगती है, खर्चा भी ज़्यादा है और उसका भाव भी अपने हाथ में निर्भर नहीं है बाज़ार में। हाँ। वही सब्जी है, सब्जी का आज जो भाव है वो कल नहीं मिलेगा, कल है जो परसों नहीं मिलेगा, और बराबर नहीं रहता है। अरंडी का तो लगातार भाव फिक्स ही रहता है। तो आपका मोटा मोटी एवरेज देखें तो 49,000 ना मान के अपन खर्चा निकाल के 40,000 तो बच ही जाता है। हाँ 9,000 रुपये खर्चा निकालोगे तो 40,000 रुपये बचेगा पर बीघा, और 40,000 रुपये पर बीघा बचता है तो आपका ये ज़मीन की कीमत ले बैठती है। हाँ। और क्या है, 80,000 रुपये लाख रुपये में ज़मीन की कीमत होती है, तो ये 2 साल में तो ये ज़मीन की कीमत दे देगी आपको। और ज़मीन भी अपनी ख़राब नहीं होती। मैं तो कहता हूँ आज के समय मैं तो किसानों को यही सलाह देता हूँ कि अभी जल का स्तर है जो बहुत गहराई में चला गया है, और हर किसी किसान के पास अब पानी की इतनी उपलब्धता रहती नहीं है, इसलिए आप ये कम पानी वाली फसलें लगाएं और इसमें भाव ज़्यादा भाव वाली और कम पानी वाली, ताकि आपको खर्चा कम लगे और आमदनी ज़्यादा हो। हाँ, उससे ही किसान खुशहाल हो पाएगा। नहीं तो आप बाज़ार से महंगे महंगे कीटनाशक खरीद कर दूसरी फसलें लगाएंगे, उसमें खर्चा लगाएंगे, आपके बचेगा कुछ नहीं। हाँ सही है, बिल्कुल जेब से लगता है। एक बात और इन्होंने बोली थी बीच में कि सीड आजकल कंपनियां कालाबाजारी कर रही है, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बोल दीजिए हमारे व्यूवर्स को। नहीं, मैं तो कहता हूँ जो भी आप बीज अब ज़्यादा कंपनियों पर निर्भर नहीं रहें। अरंडी का बीज है, जैसे इस साल कमांडो को लगाया आपने, इस खेत में जो 4 बीघे में फसल लगाई आपने अरंडी की, तो इसमें से बड़े बड़े जो ये बूंटे हैं पौधे, इस पौधों को आप छंटाई करके उसकी सीरियल ये जो सिट्टा है वो रख लें आप, और उसको उपचारित करके बीज आप पौधे वो ही वैसे ही होता है। कंपनी वाले यही अरंडी को उपचारित करके ही अपने को दे रहे हैं और मोटी कमाई ले रहे हैं, तो फिर अपने क्यों वहाँ पे पैसा देना ज़्यादा। यहाँ पे भी बीज अपन उत्पादन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें कार्बोंडोजिम या ये टाइकोड्रामा से उपचारित करके लगा दो, आपको कोई फंगस आएगा नहीं। ज़्यादा उत्पादन अपने खेत में दी हुई अरंडी पैदा की हुई उसका उत्पादन भी ज़्यादा रहेगा। हाँ, कम नहीं रहेगा। आपने जैसे कि जाना कि इन्होंने उपचार के बारे में बताया, कालाबाजारी के बारे में बताया और अपनी अरंडी की पूरी खेती के बारे में बताया, तो आप भी हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, प्रोएक्टिव फार्मर से आपको मिलवाते रहेंगे, और आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे, अच्छी खेती करें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके और आपके खेत के अंदर उत्पादन बढ़ सके। और कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं तो व्यूवर्स को ही कहता हूँ, आप ये इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और रोज़ आपको अच्छी अच्छी सुझाव, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और जितना हो सके किसान की आमदनी में इजाफा हो उसके लिए हम मेहनत हम करते हैं, रिसर्च हम करते हैं और आपको बताते हैं, और आपको फॉलो ही करना है। जो हम बताएं सही रास्ता बताते हैं उस पर चलना है आपको। तो बिल्कुल, मैं भी इनको एक राय देना चाहता हूँ कि आप इतनी नॉलेज रखते हैं, इतनी जानकारी रखते हैं, इनके बावजूद आपका कोई चैनल नहीं है, तो आप भी एक चैनल खोल लीजिए अच्छा सा। अगर ये इनका भी एक चैनल खोलेंगे और उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में अपन ज़रूर दे देंगे, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों, जय हिंद, जय भारत।